एसबीआई एएमसी के आईपीओ की इतनी बातचीत हो रही है कि इस कंप्लीट बातचीत में एक और आईपीओ आ रहा है, वो तो सबने मिस ही कर दिया। कंपनी का नाम है लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड। इस आईपीओ को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है सब कुछ समरी के पॉइंट में कवर करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। 1988 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है। मैन्युफैक्चर करती है पावर केबल्स, कंडक्टर्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इन इंडिया। एज ऑन 31 मार्च 2026 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 3 जगह लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में ही तीनों की तीनों लोकेशंस यहां पे अवेलेबल है। कंबाइंड कैपेसिटी यहां पे 85 मेट्रिक टन से भी ज्यादा की हो जाती है। आईपीओ ओपनिंग की डेट थी 9th ऑफ जुलाई, मतलब ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है। क्लोजिंग की डेट है 13th ऑफ जुलाई, यानी कि मंडे को आईपीओ क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 14th को। 15th को या तो आपको आपके पैसे या फिर शेयर्स मिल जाएंगे एंड 16th ऑफ जुलाई है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। आईपीओ के साइज की बात करें तो छोटे साइज का आईपीओ है 742 करोड़, जिसमें से 542 करोड़ से फ्रेश इशू और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड है 203 से लेके 214 के बीच का। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन हो गए, अभी तक ना क्यूआईबी ना एचएनआई ना रिटेल में कोई बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी 2 टाइम सब्सक्राइब हो गए, रिटेल भी अभी तक 1 टाइम होने के लिए थोड़ा सा दूर है, मतलब कि मंडे को 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। पर इस आईपीओ में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि भैया ये क्लैश कर रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के आईपीओ से, जो एक बड़ी साइज का आईपीओ है, 10,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है और लोगों का रुझान भी वहां पे काफी ज्यादा बना हुआ है। उसकी वजह से ये आईपीओ कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भीड़ भाड़ में मिस हो पा रहा है। अगर हम यहां पे लॉट की साइज की बात करें तो 70 शेयर्स का एक लॉट है 14,980 रुपीस का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स में नजर डालें तो 2025 वर्सेस 2026 में रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 9% से, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 42% से। मतलब आईपीओ से जस्ट पहले कंपनी का एबिटा अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर आपकी आंखें और कान खुल जाते हैं कि भैया ये हुआ कैसे, आप डिसाइड कर सकते हो। पैट मार्जिन रफली 6.5% का है, एबिटा मार्जिन 12.5-13% का है, विच इज गुड। बट अगर हम डिटेल में जाके चेकआउट करते हैं कि भैया इतना पैट परसेंटेज अचानक से इंप्रूव हुआ कैसे, तो आपको वैसे ये भी पता चल जाएगा कि 32.79 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल गेन है, जो अकाउंटिंग बेनिफिट की वजह से आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। मेन सस्टेनेबल तो वही होगा जो रेवेन्यू बढ़ने से आएगा, उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 10 का है, पी रेशियो यहां पे 20 का निकल के आता है। प्रमोटर की होल्डिंग 100% से रिड्यूस होकर 75.29% पे जा रही है। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है अपार इंडस्ट्रीज, पी रेशियो 67 का, पॉलीकैप पी रेशियो 56 का, केआई इंडस्ट्रीज पी रेशियो 58 का, डायनेमिक केबल्स पी रेशियो है 20 का, यूनिवर्सल केबल पी रेशियो है 27 का। मतलब अगर हम इमीडिएटली देखते हैं ना, जो इनके इमीडिएट पीयर्स है उनके कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन, कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूएशन कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। और ये बेटर वैल्यूएशन इसलिए भी लग रहा है बिकॉज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। अगर हम उस आइटम को हटा के भी बात करें, फिर भी ठीक वैल्यूएशन, बहुत सस्ता नहीं बहुत महंगा नहीं, ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी जा रही है। अगर हम यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहां पे हम रेगुलरली चीजों को अपडेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक है, पार्ट बन जाइएगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। 214 रुपीज का है आईपीओ का प्राइस, जिसके अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक चल रहा है 30 से 35 रुपीज के बीच में। मतलब 14 to 16% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे बच रहा है। अगर मेरी पर्सनल माइंडसेट की बात करें तो एक अच्छी कंपनी है, ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है, बट जस्ट आईपीओ से पहले प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज आपको तेज दिख रही है। इसकी वजह से आप ज्यादा मिसगाइड मत होइएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से यहां पे दिख रहा है। ऑल्सो कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस यहां पे रिड्यूस हुए हैं, जो वन टाइम एक्सपेंस रिड्यूस हुए राइट बिफोर द आईपीओ, बाद में नंबर सेटल डाउन हो जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस एंड नंबर को डिटेल में जाके स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहां पे इस वीडियो के लिए, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्यों आई है उसके सारे रीजंस डिटेल में डाल दूंगा। आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाके देख भी सकते हो और अपना खुद का इंटरप्रिटेशन बना लीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाके बताइए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। मेरा कंक्लूजन ये है कि एक डिसेंट कंपनी है, पर कंपैरेटिवली रिस्की आईपीओ होता है, तो थोड़ा सा हमें अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए, ऑल्सो फंड्स को देखते हुए, बिकॉज हमारे सामने दूसरे भी आईपीओ ओपन्स है, अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।